नमस्कार दोस्तों, जस्ट फिल इट चैनल में आपका स्वागत है। भारत की 10 सबसे अच्छी हिंदी वेब सीरीज। कुछ समय से वेब सीरीज काफी लोकप्रिय हुई हैं। ऐसे में सभी चाहते हैं कि सबसे अच्छी हिंदी वेब सीरीज देखें। अभी इंटरनेट पर बहुत वेब सीरीज उपलब्ध है और उनमें से आपके लिए हम लाए हैं 10 सबसे अच्छी वेब सीरीज। 1 कोटा फैक्ट्री। कभी कोटा शहर था पर आज ये फैक्ट्री है। ये ऐसी पहली सीरीज है जो ब्लैक एंड व्हाइट है। इस वेब सीरीज जीतू भैया और वैभव की कहानी दिखाई गई है जो पढ़ाई के सिलसिले में कोटा आता है। जिंदगी में कोई भी कोटा गया होगा, कोचिंग की होगी, हॉस्टल में रहा होगा, यह सीरीज उनकी यादें ताजा कर देगी। सीरीज के बेस्ट डायलॉग में कहते हैं कि माँ बाप के फैसले गलत हो सकते हैं मगर उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। 2 असुर। भारत में बनाई गई वेब सीरीज में अब तक की ये सबसे बेहतरीन में से एक है। सीरीज में शास्त्रों, कलयुग, पुराण, हिंदू माइथोलॉजी के किस्सों और पात्रों के साथ थ्रिलर सस्पेंस क्राइम का शानदार तड़का लगाया गया है। इस सीरीज में कई मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं। यह कहानी है शुभ की है किसका बाप उसे असुर बोलता है क्योंकि उसके जन्म लेते ही उसकी मां मर जाती है। शुभ का IQ बहुत ही तेज है। बड़ा होकर वो हत्याएं करने लगता है। CBI और शुभ के बीच एक गेम सा शुरू हो जाता है। शुभ कौन है और वो असुर क्यों बना, उसकी क्या थ्योरी है? क्या CBI की टीम शुभ को रोक पाएगी? यह जानने के लिए असुर देखना होगा। 3 स्पेशल ऑप्स। इसमें एक ऑपरेशन दिखाया है जो 19 साल लंबा है और कई देशों में फैला हुआ है। हिम्मत सिंह के मेनन का मानना है कि 5 आतंकवादी कार में हमला करने आए थे और उनका एक आतंकवादी साथी जो कि उनका मास्टरमाइंड था वो संसद परिसर में पहले से ही मौजूद था। इस छठे आदमी को पकड़ने के लिए वह अपनी टास्क फोर्स टीम बनाता है जिसमें 5 एजेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में सूत्र जुटाने की कोशिश करते हैं। छठे आदमी की थ्योरी पर हिम्मत सिंह को पूरा यकीन है, लेकिन इस बात का उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उसके इस विचार की खिल्ली भी उड़ाई जाती है। क्या कोई छठा आदमी है? क्या यह हिम्मत सिंह की कोरी कल्पना है? हिम्मत सिंह की टीम किस तरह से अंतिम फैसले या टारगेट तक पहुंचती है? इन प्रश्नों के जवाब रोचक अंदाज में स्पेशल ऑप्स में मिलते हैं। फॉर द फैमिली मैन। यह वेब सीरीज आतंकवाद पर आधारित है लेकिन इसमें दिखाया गया है एक मिडिल क्लास इंसान कैसे नौकरी के फर्ज और फैमिली की जद्दोजहद के बावजूद बेहतरीन संतुलन बनाकर रखता है। एनआईए की एक शाखा है जिसका काम है देश में होने वाले हमलों का पहले ही पता लगाकर उन्हें रोकना। और अब की देश में जो खतरा आने वाला है उसका नाम है जुल्फिकार। दुश्मनों का एक ऐसा मिशन जिससे 26/11 मुंबई टेरर अटैक से भी कहीं बड़ी तबाही फैलने वाली है। ये क्या है और इसे कैसे रोका जाए? 5 पंचायत। यह एक शहरी लड़के अभिषेक त्रिपाठी जितेंद्र कुमार की कहानी है। वो एक ठीक ठाक जॉब की तलाश में होता है लेकिन कुछ बड़ा न मिलने के बीच वह गांव की पंचायत में सचिव के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। यहाँ उसकी जिंदगी में एक के बाद एक अतरंगी किरदारों की एंट्री होती है, जिसके बाद वह अपना सारा ध्यान इस झंझट से निकलने में लगा देता है। वह पढ़ाई कर बेहतर जॉब हासिल करने के सारे जतन करता है लेकिन एक के बाद उसकी जिंदगी में मुश्किलों बढ़ती ही जाती है। इस वेब सीरीज की कहानी बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह है। इमोशनल, सोशल मैसेज, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, यूनिटी, कॉमेडी, एक्शन सब देखने को मिलेगा। 6 पाताल लोक। हाथीराम की माने तो दुनिया 3 लोकों में बंटी हुई है। स्वर्ग लोक जहां बड़े और अमीर लोगों का डेरा है, दूसरा धरती लोक जहां उसके जैसे लोग रहते हैं और तीसरा पाताल लोक जहां कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहां उसकी पोस्टिंग है। एक दिन स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 4 क्रिमिनलों को पकड़ लिया जाता है। इन चारों पर एक नामी आदमी की हत्या की साजिश का आरोप है। यह आदमी जिसे मारने की साजिश होती है वो फेमस टीवी जर्नलिस्ट होता है। ऐसे में यह केस आता है हाथीराम चौधरी के हाथ में और केस के साथ हाथीराम के आगे आती हैं ढेरों चुनौतियां जिसमें उसे अपने डिपार्टमेंट में भी बताना है कि वह इस केस के लिए बेहतर है ताकि उसे प्रमोशन मिल सकता है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है। वहीं उसे अपने बेटे के सामने भी हीरो बनकर उभरना है।
क्या हाथीराम अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्या वह आसानी से इस केस को सॉल्व कर लेगा? ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चल पाएगा। 7 क्रिमिनल जस्टिस। मुंबई में एक रात सीधा सा एक लड़का लड़की मिले और रात साथ में गुजारी। लेकिन जब अगले दिन लड़के की आंख खुली तो दिखा कि पीठ में चाकू मारने की वजह से लड़की की मौत हो गई है और चाकू उस लड़के के हाथ में है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि नशे वगैरह के चक्कर में लड़के को रात की कोई बात याद नहीं है। अब कंफ्यूजन बन जाता है कि इस लड़के ने मर्डर किया भी है कि नहीं। इसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट रूम की साजिश और जेल के आतंक को बखूबी दिखाया गया है। टेट ब्रीद। इस वेब सीरीज में आर माधवन के बच्चे के फेफड़े खराब हो गए हैं और ए बी नेगेटिव ऑर्गन की जरूरत है, पर वो अपने बच्चे के मोह में उसे बचाने के चक्कर में खूंखार रूप धारण कर लेते हैं और जितने भी ए बी नेगेटिव ऑर्गन डोनर्स हैं उनका कत्ल करने लगते हैं। अमित के किरदार का नाम कबीर सावंत है और वो पुलिस की भूमिका में हैं। उन्हें कातिल का पता लगाना होता है। क्या वो कातिल तक पहुंच पाते हैं या आर माधवन अपने बच्चे को बचा पाते हैं? 9 मिर्जापुर। मिर्जापुर के कालीन भैया, जो कि मिर्जापुर के डॉन है, ड्रग्स का व्यापार करते हैं। कालीन भैया का मिर्जापुर में दबदबा है, उनकी मर्जी के बिना मिर्जापुर में कुछ नहीं होता है। कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना भैया को मिर्जापुर की जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उसे लायक बनाना चाहते हैं, पर दो भाइयों गुड्डू और बबलू के आने के बाद कालीन भैया की हुकूमत पर खतरा मंडराने लगता है। यहीं से शुरू होता है हुकूमत का खेल। कौन राज करेगा मिर्जापुर पर? 10 सीक्रेट गेम्स। गायतोंडे मुंबई का डॉन जब पुलिस के एक सिख इंस्पेक्टर सरताज सिंह को फोन कर टिप देता है कि इस कॉल से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। टिप ये रहती है कि 25 दिन में मुंबई तबाह हो जाएगी। गायतोंडे करीब 15 साल से गायब था। उसके अचानक सामने आने की बात पर सरताज को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब पुलिस रिकॉर्ड में वह गायतोंडे के अपराध को खंगालता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन इससे पहले कि सरताज कुछ और जान पाता, सरताज गणेश खुद को गोली मार लेता है और सरताज के सामने छोड़ देता है कई सारे सवाल। मुंबई को 25 दिनों में खत्म किया जाएगा। गणेश गायतोंडे ने सिर्फ सरताज सिंह को ही फोन क्यूजेड किया। गणेश के वापस आने और फिर आत्महत्या कर लेने के पीछे क्या कारण है?